आधी आबादी का संसद में क्या रहा योगदान, आपको भी जानने की इच्छा होगी। जब देश की आधी आबादी की चर्चा होती है, यानी कि नरेंद्र मोदी से लेकर के सारे नेता ये मानते हैं कि सरकार को बनाने और बिगाड़ने में आधी आबादी का सबसे अधिक रोल होता है। लेकिन जब उन आधी आबादी की हम बात करते हैं तो उसमें विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं की भी चर्चा शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर के देश की निचले सदन यानी संसद के निचले सदन लोकसभा में उनकी भागीदारी कितनी रही, वो कब कब चुन करके आई, कितनी चुन करके आई और उनकी स्थितियां क्या रहीं, क्या वो सारे के सारे गरीब परिवारों से आई, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि देश की आज़ादी से लेकर 2025 तक जितनी भी लोकसभा के चुनाव हुए उसमें मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी निचले सदन में कितनी रही, कब कब रही और किन किन दलों से रही। नमस्कार, मेरा नाम शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी के बाद से लेके अब तक लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व क्या रहा। यूँ तो आपने देखा कि जब पिछले लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित कर दिया मातृ वंदन अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने 33% विधानसभा और लोकसभा में अब महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जो अगला डिलिमिटेशन 2026 और 27 में होने जा रहा है, उसके बाद जैसे ही सीटों का परिसीमन हो जाएगा और नए तरह से सीटों का जब परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद 33% आरक्षण दे दिया जाएगा महिलाओं के लिए लोकसभा में और विधानसभा के चुनाव में। अब बात यह आती है कि क्या मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना रहा है लोकसभा में और विधानसभा में। इसको लेकर के हम जो ये बताने जा रहे हैं, ये जानकारी हमें जो प्राप्त हुई है वह प्राप्त हुई है राशिद किदवई, यानी एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। वो एक बुक लिख रहे थे निचली विधानसभा यानी लोकसभा में जो हमारी जो संसद है उसका जो निचला सदन है लोकसभा, उसमें आज़ादी के बाद से आज तक कितनी मुस्लिम महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और कब कब की। इन सारी बातों पर वो चर्चा करने के लिए उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। उन्होंने लिखा मिसिंग फ्रॉम वुमेन, और उन्होंने लिखा कि इन लोकसभा यानी लोकसभा से मुस्लिम वुमेन जो है वो मिसिंग है, कैसे हैं, क्यों है, इस पर बृहद चर्चा की। लेकिन उसमें ऐसे चौंकाने वाले तथ्य है कि आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर के जब राशिद किदवई ने इस पुस्तक को लिखना शुरू किया तो वो खुद भी चौंक गए, क्योंकि उसमें जो आंकड़े आए वो अपने आप में चौंकाने वाले थे। अब तक की भारतवर्ष के अंदर लोकसभा के 18 बार चुनाव हुए हैं, यानी इस बार 18वीं लोकसभा है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और 18वीं लोकसभा में अगर हम बात करें तो इस 18वीं लोकसभा के चुनाव में अगर देखा जाए तो अब तक महज 20 मुस्लिम महिलाओं ने ही लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया है भारत की संसद में निचले सदन का। और इसमें अगर हम बात करें तो वहां पर 2 महिलाएं अपने आप को प्रैक्टिशनर मुस्लिम नहीं कहती, इसलिए राशिद किदवई कहते हैं कि हमने ये कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक, इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि यूं तो 20 मुस्लिम महिलाएं दिखाई पड़ी, लेकिन हमने सिर्फ 18 मुस्लिम महिलाओं को ही रिप्रेजेंटेशन माना है। चूंकि 20 मुस्लिम महिलाओं में 2 महिलाओं ने सीधे सीधे कह दिया कि वो मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम प्रैक्टिशनर बिल्कुल नहीं है, जिसमें एक कानपुर की सुभाषिनी अली जो कभी 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, उनके पिता SM बनर्जी जो कि बहुत बड़े नेता थे वामपंथियों के, और वो भी कई बार लोकसभा का चुनाव कानपुर से जीते हैं। सुभाषिनी अली भी कानपुर से चुनाव जीत चुकी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो प्रैक्टिशनर मुस्लिम नहीं। वहीं पर दूसरी आफरीन अली है, वो भी कहती है कि वो प्रैक्टिशनर मुस्लिम नहीं है। तो अब बात करते हैं कि 18 मुस्लिमों में अगर हम बात करें तो देश की आज़ादी से लेके अब तक निचले सदन में सिर्फ 18 मुस्लिम रही है, जिसमें से 8 मुस्लिम महिलाओं को मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है, 4 मुस्लिम महिलाओं को मौका तृणमूल कांग्रेस ने दिया है, और फिर अगर हम बात करें तो 1 मुस्लिम महिला को मौका नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जिसमें मुख्यमंत्री है उनकी पार्टी ने दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी कैसर जहां को एक बार मौका दिया था, यानी एक बार उन्होंने भी दिया है। 3 बार समाजवादी पार्टी ने मौका दिया, जिसमें उनकी एक सांसद की चर्चा अभी हाल ही में हो रही है, जिनको आप लोग जानते हैं, इकरा हुसैन चौधरी। इकरा चौधरी की चर्चा सबसे अधिक हो रही है। अभी बताया गया कि मुजफ्फरनगर के एडीएम ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल ये मामला भी तूल पकड़ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने 3 मुस्लिम महिलाओं को
निचले सदन में भेजा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एनसी ने भी एक बार भेजा है, पीडीपी ने 1 लोगों को भेजा है, बीएसपी ने 1 लोगों को भेजा है, और सबसे अधिक मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक मुस्लिम महिलाओं को लोकसभा में भेजने का काम किया है। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय गणराज्य में लोकतंत्र के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भारत के लोकतंत्र में लोकसभा और विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण सदन होते हैं, जिसमें निचले सदन में जनता द्वारा चुने गए लोग जाते हैं। और जनता द्वारा चुने जाने में अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं को सबसे अधिक रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया और लोकसभा में भेजने का। लेकिन आपको एक जानकारी और बता दें कि लोकसभा में 5 बार ऐसा हुआ कि 4 मुस्लिम महिलाएं एक साथ आई। इसके अलावा मुस्लिम महिलाएं बहुत कम रही। फिलहाल ये चिंता का विषय है कि जिस तरह मुस्लिम आबादी में महिलाओं की अगर चर्चा करें तो 146 करोड़ की जनसंख्या में मुस्लिम महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 7.1% है, और उसमें महज आजादी से लेके अब तक सिर्फ 18 महिलाओं की भागीदारी, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय उन राजनीतिक दलों के लिए ज्यादा है जो अपने आप को मुसलमानों के करीब ज्यादा पाते हैं, जो मुस्लिम राजनीति करने की बात करते हैं। आपने देखा यहाँ पर लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी से रिप्रेजेंटेशन किसी भी मुस्लिम महिला का नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक दल मुसलमानों पर जमकर राजनीति करते हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम महिलाओं को नहीं दिया है। इसमें भी नंबर अव्वल अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों का वोट तो लगभग सभी राजनीतिक दलों ने लिया, लेकिन उनकी मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन लोगों ने बड़े संकोच के साथ, छोटे मन के साथ ना के बराबर दिया है। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर करिएगा। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।